ये है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन, एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ये 14.2 एक्सरसाइज 14.2 का है। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज ये 14.1 में फैक्टराइजेशन किए थे, एक्सप्रेशन दिया गया था, उसका फैक्टराइज किए थे। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज कौन कौन सा आइडेंटिटीज, पहले उसको ये 14.2 का ये आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज, तो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर? क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए माइनस बी स्क्वायर का क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या था? ए प्लस बी। ये पढ़े थे ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फिर एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस बी का ये दोनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट ए बी। तो ये था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो किए थे। अभी उसका फैक्टराइजेशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज यूज करके यहाँ पे करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो यहाँ पे क्या होगा? 8x, तो ये 8x को हम लिख पाएंगे सम ऑफ टू टर्म्स। यहाँ पे 8x मतलब 8 इज 4 प्लस 4 होता है, और ये 16 4 मल्टीप्लाइड विथ 4। तो यहाँ पे दोनों नंबर निकालो जिसका सम होगा 8 और प्रोडक्ट होगा 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, x कॉमन जाएगा तो x मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 4, और 4 कॉमन जाएगा तो x प्लस 4। तो दोनों में x प्लस 4 कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 4 होगा, और यहाँ पे x प्लस 4 विच इज x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको और एक इस आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये 8 को 2 मल्टीप्लाइड विथ 4, यहाँ पे 4 का ये 16 इज 4 स्क्वायर, तो 2ab 2 हो गया, फिर a मतलब x है, तो x हो गया, और b इज 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 हो गया 8 मल्टीप्लाइड विथ x हो गया 8x। फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स ए होगा एक्स, यहाँ पे जैसे ये एक्स हो गया, और बी है, यहाँ पे जो बी है ये 4 है, तो एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन का ये आंसर, एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर ऐसे 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9,
ये सेकेंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये 4 इज 2 स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर हो गया 4y स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो माइनस होगा, ये जैसे ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया और a इज 2y, तो यहाँ पे 2y लिखोगे। फिर 4 हो गया और ये यहाँ पे 9 इज 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 हो गया b, तो माइनस 2 a हो गया 2y और b हो गया 3, 2ab हो गया। फिर ये इसका फॉर्मूला है 2y स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखना कहाँ पे कौन सा लाइन में समझ में नहीं आया। तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है इसका आंसर हो गया 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर 49p स्क्वायर माइनस 36, 49p स्क्वायर माइनस 36। तो यहाँ पे 49 ये 7 स्क्वायर और ये p का होल स्क्वायर और 36 होता है 6 का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं जानोगे तो लेट में करोगे, क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर निकालना है। तो कौन सा नंबर का स्क्वायर है 36, तो 6 स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लिकेशन टेबल आना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट होना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, तो ये हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये एक ग्रुप में लिखोगे और ये एक, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये a है और ये b है, तो a प्लस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी प्लस सी हो गया a प्लस बी a माइनस बी माइनस सी, ये हो गया इसका आंसर हो गया। अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। तो यहाँ पे 7 कौन सा नंबर जिसका सम है 7 और प्रोडक्ट है 12, तो सम है 7, तो सम में दोनों नंबर में होगा 7 इज 4 प्लस 3 होता है और 12 इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 3, हो गया कि नहीं। 4 एंड 3 का सम होता है 7, 4 एंड 3 का मल्टीप्लाई होता है 12। तो यहाँ पे लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 7 की जगह में 4y माइनस 3y हो गया और ये 12 इज 4 मल्टीप्लाइड 3, 12 हो गया ये। फिर वाई स्क्वायर, वाई कॉमन हुआ है यहाँ पे, वाई मल्टीप्लाइड विथ वाई हो गया वाई स्क्वायर, फिर वाई माइनस 4 हो गया ये, और ये फिर माइनस 3 हो गया कॉमन यहाँ पे, तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ माइनस 3y, और ये माइनस 3 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस हो गया प्लस, ये प्लस, और ये -3 मल्टीप्लाइड विथ 4 हो गया 12 हो गया। y माइनस 4 हो गया कॉमन फैक्टर यहाँ पे दोनों में, और ये y माइनस 3, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 का फैक्टराइजेशन।
फिर ऐसे 3m² और एक एग्जाम्पल लेते हैं 3m² प्लस 9m प्लस 6। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 2, तो 3m² प्लस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 क्या m²। ये 3 है 2m प्लस m हो गया 3m, और 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 हो गया 2 क्या 3 मल्टीप्लाइड विथ m कॉमन फैक्टर है, m मल्टीप्लाइड विथ m हो गया m², m मल्टीप्लाइड विथ 2 हो गया m2m। फिर 1 कॉमन फैक्टर है m प्लस 2, तो 3 m प्लस 2 कॉमन फैक्टर है m प्लस 2 और ये m प्लस 1। 3 मल्टीप्लाइड विथ m प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ m प्लस 1, यहाँ पे कॉमन ले ली यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे 3m हो गया 2m प्लस m, और ये 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 हो गया 2, तो दोनों में सम है 3, प्रोडक्ट है 2। फिर यहाँ पे कॉमन फैक्टर इसको निकाल के ये हो गया। अभी एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। देखो 3 मल्टीप्लाइड विथ m प्लस 1 m प्लस 2 है ना, ये करेक्ट है। तो अभी एक्सरसाइज 14.2 का दिख रहा है, ये 14.2 है का a² प्लस 8a प्लस 16। तो एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, a² प्लस 8a प्लस 16 हो गया। फिर यहाँ पे दोनों नंबर ऐसे निकालो जिसका सम है 8 और प्रोडक्ट है 16, तो 4 4 जा 16 हो रहा है, 4 प्लस 4 एक गया 8, तो यहाँ पे a² प्लस 4a प्लस 4a और ये 16, तो a मल्टीप्लाइड विथ a हो गया a², फिर 4 मल्टीप्लाइड विथ a हो गया 4a, फिर यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, 4 मल्टीप्लाइड विथ a प्लस 4 4 जा 16 क्या a प्लस 4 कॉमन, फिर a प्लस 4, फिर यहाँ पे p² माइनस 10p प्लस 25, p² माइनस 10p प्लस 25 p² माइनस ये 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ ये p है, ये 2ab 2ab होता है, तो a हो गया ये p और b होता है ये 5² इज b, 5 इज b, तो p² माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 हो गया 10, 10p प्लस 25 दिख रहा है ना, 5² इज 25, फिर p मल्टीप्लाइड विथ p² हो गया, फिर p² माइनस 2ab प्लस b², तो यहाँ पे p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों को ये 5 प्लस 5 करके 10 हो गया, 5 मल्टीप्लाइड विथ 5 हो गया 10, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर ही निकलेगा। दोनों इस मेथड में भी कर सकते हो, नहीं तो और एक मेथड जो ये दोनों मेथड में करने से सेम ही निकलेगा। फिर 25m² प्लस 30m, 25m² प्लस 30m प्लस 9, 25m² प्लस 30m प्लस 9, प्लस 9, 25
25 इज 5 स्क्वायर, एम 5m का स्क्वायर हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाइड विथ a इज 5m हो गया, मल्टीप्लाइड विथ ये 9 इज 3 स्क्वायर होता है, दैट इज 3 इज b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो यहाँ पे 5m a हो गया और b हो गया 3। 5m + 3 का होल स्क्वायर। फिर 4 नंबर है 49y² + 84yz + 36z², तो ये 49y²। फिर 84yz + 36z² हो गया। 49 इज 7 स्क्वायर, 7y का स्क्वायर हो गया, और ये 2ab होता है तो 2a हो गया 7y, तो 2 7 जा 14 होता है, और ये यहाँ पे 36 इज 6 स्क्वायर इज 36, 6z का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ b होता है तो 6z हो गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो गया 7y का स्क्वायर, फिर 2a इज 7y, b इज 6z, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हुआ ये a है 7y और b है 6z, तो 7y + 6z का होल स्क्वायर, तो ये हो गया उसका फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन निकला 7y + 6z का स्क्वायर। फिर 5th बिट है 4x² - 8x + 4, 4x² - 8x + 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, और ये x² इज x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो गया 4x², फिर माइनस है तो यहाँ पे 2ab, 2 मल्टीप्लाइड विथ a निकला 2x, तो 2x लिखोगे 2a, और ये b 4 इज 2 स्क्वायर, तो b हो गया 2, तो -2ab हो गया। फिर यहाँ पे a² - 2ab + b², तो a हो गया 2x, और माइनस हो गया ये माइनस है, माइनस b है 2, तो 2x - 2 का स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी ये 2 कॉमन लेने से 2 मल्टीप्लाइड विथ x - 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विथ x - 1 का स्क्वायर, ये होगा आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मैं कर ली, यहाँ पे नहीं तो फर्स्ट में 4 को कॉमन लेके करना था, यहाँ पे ये भी ठीक है, हो गया। दोनों मेथड में भी कर सकते हो, देखना ये सेम ही आंसर होगा। फिर 121b² - 88bc + 16c², 121b² - 88bc + 16c² हो गया। तो यहाँ पे 121 किसका स्क्वायर है, कौन सा नंबर का, 11 का स्क्वायर है, और ये b² इज b का स्क्वायर है, तो 11b का स्क्वायर हो गया 121b², फिर -2ab, -2 हो गया, और a हो गया 11b मल्टीप्लाइड विथ ये 16 इज 4 का स्क्वायर, और ये c का स्क्वायर है c², 4c का स्क्वायर हो गया 16c², तो यहाँ पे -2 a हो गया 11b, b हो गया 4c, -2a b 4c, तो यहाँ पे 11b a² - 2ab + b², तो b ये माइनस है तो माइनस होगा, b का स्क्वायर ये b है तो b -4c का स्क्वायर, तो आंसर होगा 11b - 4c का स्क्वायर।
फिर 6th 7th बिट L प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4LM। पहले एक्सपांड करो, यहाँ पे इंट दिया है, एक्सपांड करो L प्लस m का होल स्क्वायर को फर्स्ट, फिर करना। तो L प्लस m का होल स्क्वायर, L प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4LM। तो ये इसको पहले ये जो आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला है, तो L प्लस m का होल स्क्वायर हो गया L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस m स्क्वायर माइनस 4LM। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद है ना, वो है। फिर यहाँ पे L स्क्वायर, ये 2LM माइनस 4LM कितना होगा, माइनस होगा, ये 4 बिगर नंबर है तो 4 माइनस 2 हो गया 2, और ये बिगर नंबर का साइन है माइनस, तो माइनस हो गया -2, ये LM, दोनों में LM वेरिएबल है। फिर m स्क्वायर, फिर यहाँ पे L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस m स्क्वायर, तो क्या होगा, L का होल स्क्वायर है -2, ये L, फिर ये m स्क्वायर है यहाँ पे, तो b हो गया m -2LM प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पे L a माइनस b, तो L माइनस b हो गया m, तो आंसर हो गया L माइनस m का होल स्क्वायर। फिर a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, प्लस b4 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या होगा इसमें, a4 b4 थे और यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर है a4, 2 मल्टीप्लाई थ्रू हो गया 4, तो हो गया कि नहीं। फिर 2a हो गया यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे b4 थे b स्क्वायर का स्क्वायर, b टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया 4, b टू द पावर 4 इज b स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2ab b हो गया b स्क्वायर यहाँ पे, तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a हो गया a स्क्वायर, b हो गया b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। 8 बिट खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 करेंगे बाद में। तो ये था एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन का, एनसीईआरटी क्लास 8 का, ये फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन जो आइडेंटिटी। तो आज हम फैक्टराइजेशन किए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन किए जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो यहाँ पे कुछ डाउट है क्वेश्चन में, कुछ स्टेप्स कौन सा स्टेप में समझ में प्रॉब्लम हुआ, नहीं आया, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी ये जो ममता मुंड मैथ्स एजुकेशन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।